आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉस हैविंग जॉइंट्स के बारे में। अभी डिटेल एंड असेंबली चैप्टर चल रहा है जिसकी पहले आपने वीडियो देखी कल, और आज की जो वीडियो है वो है ये। इसके अंदर सेम टॉपिक है, आपको 3D डायग्राम ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी आपको शीट पे बनाना है। फाइनल ईयर एग्जाम में जैसे मैंने कल बताया और जैसे आज बता रहा हूँ, इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन फाइनल ईयर एग्जाम में आ सकता है या कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता। ऐसे आपको क्या मिलेगा, डिटेल मिलेगा। इसको देखकर आपको क्या बनाना है, असेंबली बनाना है प्रॉपर। अब मैं यहाँ पर दो ब्लॉक लिए हैं जो कि क्रॉस हैविंग जॉइंट्स है। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम 2D व्यू में डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि 2D व्यू में कैसे दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट व्यू आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मली केस में ये कितना डिस्टेंस है, ये 50 है तो, और ये 40 है, तो इसके केस में 50 तो ये हो गया बड़ा, यानी कि ये हो गया फ्रंट व्यू। अब यहाँ पर देखें इस केस में सबसे बड़ा कितना है 140, तो यानी कि यहाँ पर हो गया ये फ्रंट व्यू। यानी कि सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो ये ऐसे है और ये ऐसे, यानी कि प्लस का निशान बन रहा है, प्लस का निशान बन रहा है, तो ये वाली लेंथ बड़ी है, तो ये वाली लेंथ बड़ी है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। क्या हो गया, फ्रंट व्यू। और ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड व्यू, और ऊपर हो गया हमारा टॉप व्यू। तो चलिए इसको देखकर अब हम बनाते हैं 2D व्यू जो कि असेंबली ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले इस डायग्राम को लेते हैं, इसका सामने से हमें ये दिखाई दे रहा है। अब डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हाइट, यहाँ पर आ गया फ्रंट व्यू, क्या ये हो गया 50, ये हमें मिला 50। टोटल लेंथ कितनी है 140, तो ये आ गया 140, ये आ गया 140, और ये आ गया 50। तो पहला तो हमने ये बना लिया, पहला तो हमने ये बना लिया। अब ये डिस्टेंस कितना है, इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, टोटल डिस्टेंस है 140, सेंटर का डिस्टेंस है 50, माइनस कर दो, जो सामने आपके आता है कितना आता है 90। अब इसका क्या करना है, हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 45 इधर 45 इधर और बीच में 50, प्लस करने पर टोटल कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, इधर 45 आ जाएगा, तो यहाँ से हमने 45 मेजर किया, ये आ गया हमारा 45, और इधर से मेजर किया 45, तो 45 50 45, तो 50 हमें यहाँ दे रखा है, ये हमारा 50 आ गया, ये 45 का। कैलकुलेशन हमें शीट पे नहीं दिखानी है, ये अपने माइंड में करनी है या रफ में करनी है, ठीक है। ये अभी इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ये रेडी, इसका फ्रंट व्यू रेडी, 1 2 3 1 2 3 फ्रंट व्यू रेडी। इसका साथ में असेंबली करनी है, जैसा चैप्टर चल रहा है डिटेल एंड असेंबली। अब ये पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, तो ये पार्ट जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये टोटल लेंथ है इसके सेंटर से 140 है, तो ऊपर जितना बनता है टोटल वो आ जाएगा, ठीक है। बोथ साइड जो प्रॉपर बनता है वो आपकी डायमेंशन के हिसाब से आ जाएगा। ये बन गया। जब ये पार्ट इसके अंदर गया, क्या ये वाला हिस्सा जो पीछे स्लॉट है, क्या हमें वो दिखाई देगा, वो हमें नहीं दिखाई देगा। तब हमें क्या करना है, वो सारा का सारा पैटर्न हिडन से चला जाएगा। तो हिडन से जाने के लिए हमें क्या करना है, ये वाली लाइन हिडन में आ जाएगी, क्योंकि ये देखिए अभी मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। ये है ये वाला पोर्शन, ये है ये वाला, क्या इसके इतना पोर्शन रेड वाले मार्कर का पीछे का दिखाई दे रहा है, नहीं, बट वो है, तो वो हमें हिडन से शो करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशन पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से आगे का डिस्टेंस कितना है टोटल, वो रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि हमें गिवन है कितना है 140, तो ये हो गया 140, साथ में ये कितना है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, ये है 50, ये हो गया 50, ये कितना है, ये हो गया 50। यानी कि हमने यहाँ पर डायमेंशन ऑलमोस्ट सारी दिखा दी है। साथ में हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर लिख देना फ्रंट व्यू, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू रेडी। अब फिर वापस क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनेगा, बॉटम में बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लाइन को हमें नीचे लानी होगी। ये आ गई प्रोजेक्शन लाइन, ये आ गई प्रोजेक्शन लाइन, जो पॉसिबल हो सकती है वो प्रोजेक्शन लाइन हम नीचे ले आएंगे टॉप व्यू के केस में, याद रहे टॉप व्यू के केस में। अब ऊपर से देखते हैं, अगर इस पोर्शन को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन।
पोर्शन, और इसका ये वाला पोर्शन दिखाई देगा जिसके अंदर वुड का सिंबल बना हुआ है ग्रीन मार्कर से, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। यानी कि ये दो चीज बनेगी। जब हम इसको अटैच कर देंगे तो ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी ये एंगल पे है क्योंकि आइसोमेट्रिक है, इसको 2D में व्यू बनाना है, तो 2D में बनाने के लिए सबसे पहले 140 आ गया। उसके बाद ये लेंथ कितना है, नीचे दे रखा है 40, गिवन है जो, ये आ गया 40, ठीक है। इधर चले 40, इधर आए 45, जैसा कि हमें ऊपर करते आए हैं। अंदर की तरफ कितना स्लॉट है इसका, अंदर की तरफ जो कि हमने ये बनाया था, ये इसका ये वाला पोर्शन कितना है, तो इसी क्वेश्चन में ढूंढेंगे। यहाँ पर ये दे रखा, ये है 20, यानी कि ये जो डेप्थ है, जो गहराई है इसकी, वो है 20। तो यहाँ पर हमने ये लिया 20 और इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आपको क्या करना है, ये स्केल से बनाना प्रॉपर, नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये चीज बन गया आपका पूरा का पूरा, ये फ्रंट व्यू रेडी, सॉरी टॉप व्यू इसका रेडी। अब ये वाले पार्ट को हम यहाँ अटैच करते हैं, तो ये कितना है 40, तो 40 क्या है, 40 ये है टोटल, और ये कितना है आपका, ये वाला 50 है। तो यहाँ पर कैसे आएगा, जब हम टॉप व्यू को इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये पोर्शन तो इसमें आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा इसके, तो पूरा का पूरा कैसे आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि 40 तो ये है हमारे पास, 40 ये है और ये भी 40 है, तो 40 के ऊपर 40 आ गया। क्या ये लाइन, ये वाली लाइन हमें ऊपर से देखने में दिखाई देगी, नहीं देगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हिडन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ गई हमारी हिडन लाइन में। अब एक और चीज मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो पार्ट आया है यहाँ पर, ये पूरा आ जाएगा, वुडन पैटर्न पूरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर जो लाइन रहेगी वो हिडन रहेगी। दोबारा समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना इसको, इस पोर्शन को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट एंटर कर रहा है। ये हो गया इस टाइप से, ठीक है, और ये वाला जो स्लॉट है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस है इतना, तो ये तो इसको कवर कर लेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा ये, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, पर ये वाला जो पोर्शन होगा ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे करके, ये आ गया, और यहाँ पर ये ऐसे, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा, जो ये लाइन थी ये हिडन में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, वुडन पैटर्न है, वुडन पैटर्न को यहाँ पर बना देते हैं, तो जैसा वुडन पैटर्न दिया गया है वैसा बनाएंगे। ये फ्री हैंड बनेगा वुडन पैटर्न, ऐसे करके फ्री हैंड है, ये वुडन पोर्शन को जैसे सिंबल होता है ऐसे ही वुडन पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये चीज हो गया। अब जो डायमेंशन है वो उसी डायमेंशन से रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम यहाँ पर, ये है 50, टोटल कितना है 140, ये हो गया 140, साथ में ये कितना है 40, 40, ये शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये है, शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कैलकुलेशन के बेस पे आ जाएगा, चाहते हो तो 45 शो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है, ठीक है। साथ में यहाँ पे नाम लिख देना टॉप व्यू, ये क्या आ गया, टॉप व्यू रेडी हो गया हमारा। अब देखते हैं साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट एंगल के केस में हम काम कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल पे काम कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड कहाँ चली जाएगी, राइट में चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट दिखानी है, तो सबसे पहले प्रोजेक्शन लेके आते हैं, ये आ गई प्रोजेक्शन, ये इसकी प्रोजेक्शन, ये इस कॉर्नर की और ये इस कॉर्नर की, जितना पॉसिबल हो सके वो सारी लाइन ले जाना और स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, क्योंकि उसी के बेस पे सारा काम होगा। अब अगर हम साइड व्यू से देखें तो ये दिखाई देगा और ये एल दिखाई देगा, मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको, ये चीज दिखाई देगा और इसका ये वाला बॉक्स दिखाई देगा जिसमें वुडन को सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। ये जैसा इसके ऊपर है इसी पोर्शन को बस आपको स्ट्रेट कर देना है, ये जो टॉप व्यू है सेम ये है, आपका साइड व्यू हो जाएगा, बट ये आपको खड़ा कर देना है यहाँ पर कुछ इस प्रकार, ये आ जाएगा और ये लाइन कैसे आ जाएगी, हिडन में आ जाएगी, सेम। चलो वहाँ पे बनाते हैं। अब सबसे पहले ये वाला इस वाले हिस्से का फ्रंट व्यू साइड व्यू बना लेते हैं, ट्वेंटी 50
ये आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया, ये बन गया। ये वाला पोर्शन हमने ये बना लिया। अब ये वाला पार्ट जब ये ब्लॉक बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक आ जाएगा। तो अब इस ब्लॉक को बनाते हैं इसके ऊपर। तो ये वाली लाइन ये आ गई, ये वाली लाइन जो कि ये ऐसे है 40 आ गई, और ये वाली लाइन वापस 50 की, ये है ये ऑलरेडी लाइन। अब ये लाइन जो थी ये पीछे चली गई, तो जाहिर सी बात है पीछे चली गई तो वो यहाँ से दिखाई नहीं देगी। तो उसको क्या कर दो, 2 mm में कन्वर्ट कर दो, 2 से 3 mm में हिडन लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब साथ ही में यहाँ पे क्या कर दो, वुड का सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है, लकड़ी, यानी कि यहाँ पर वुड बना दो, 3 से 4 ऐसे लाइन दिखा दो, और साथ में ऐसे थोड़ा सा कर्व लाइन दिखा दो। ये वुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहे जितना भी ब्लैक कलर से दिखाया गया है वो HB की पेंसिल से होगा, जो ग्रीन कलर है वो H की पेंसिल से होगा, और ये जो डायमेंशन लाइन है 2H की पेंसिल से, और टेक्स्ट जो होगा वो 2H की पेंसिल से। ये डायमेंशन लाइन H से और ये 2H से, ठीक है, टेक्स्ट जिससे हम लिखते हैं। लाइट रहेगा ये वाली ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन ये लाइट रहेगी, बाकी की सब डार्क रहेगी। यहाँ पर ये क्या है, इसकी डायमेंशन पुट कर दो। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 यह आ गया 40, ठीक है। साथ में इसको रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पर इधर कर दो, हाँ, यह आ गया 50, ठीक है। टोटल शो करना है तो टोटल पीछे भी शो करवा रखा है, 50 भी कर रखा है, बट अगर दिखा भी देते हो तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एरो हेड प्रॉपर बनाना, नीट एंड क्लीन, 140, ठीक है। ये डायमेंशन हो गई सारी, ऑलमोस्ट डायमेंशन हो गई। यहाँ पे लिख देना लेफ्ट साइड व्यू, साथ ही साथ आपको क्या बनाना है यहाँ पर, सिंबल। तो यहाँ पर सबसे पहले ये, ठीक है। अब सिंबल बनाने का सेम प्रोसेस जो सिंबल बनाया जाता है, जैसे कंपास लेंगे, हाफ सर्कल, फिर एक स्मॉल एक लार्ज, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपके सामने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का असेंबली ड्राइंग कंप्लीट होता है। मैं एक बार दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। इसको हम लिखेंगे डिटेल ड्राइंग, ये आपका है डिटेल ड्राइंग, और ये है असेंबली ड्राइंग। याद रहे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। अगर बात करूं सेक्शन ए 2 मार्क्स की तो पूछा जाएगा डिफाइंड असेंबली ड्राइंग, सेम डिफाइंड डिटेल ड्राइंग, ऐसे करके कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको 2 नंबर की थ्योरी लिखनी होगी। साथ ही साथ थ्योरी कहाँ से मिलेगी, जो कल की वीडियो थी, इससे प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे डाला हुआ है PDF, उसके अंदर इसकी थ्योरी है, ठीक है। कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के जॉइंट होते हैं, तो उसमें से एक ये भी है। साथ ही साथ इसका एक एग्जाम में 20 नंबर या 30 नंबर का एक सबसे हैवी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको ड्राइंग बनानी होगी। ये क्वेश्चन गिवन होगा, उसके बेस पे हमें ये सारी चीज़ बनानी है। ये डिटेल है, ये असेंबली है, इसके बेस पर ये सारी चीज़ बनाकर कंप्लीट करनी है। अटेंडेंस का पैटर्न सेम रहेगा, पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो के एंड में जब आप वीडियो देख लेते हैं तो अपना नाम, रोल नंबर और ब्रांच कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर टैक्स से हेल्प हो सकती है तो मैं आपकी टैक्स से हेल्प पूरी करूंगा। इन केस अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है समझ में, तो आप एक बार पर्सनली मिल सकते हैं। और जब भी यहाँ पर आएंगे मास्क और सैनिटाइजर लेके आएंगे। थैंक यू।